स्टैंड बीपीएससी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे मेडाइवल, जो बीपीएससी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे रेहला। रेहला को सफ़रनामा के भी नाम से जाना जाता है। हाँ, सफ़रनामा। और इसके लेखक इब्न बतूता है। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। देख रहे हैं मोरक्को। हाँ, ठीक। तो जब यह दिल्ली पहुंचा तो उस समय शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका था? 1333 ईस्वी में दिल्ली में पहुंचता है। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था, विद्वान शासक था, और ये भी पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी इब्न बतूता। तो इसीलिए इसको काजी बनाया। क्या बनाया? जो आज वर्तमान में चीफ जस्टिस इंडिया आप जानते हैं, उसी प्रकार उस समय काजी सबसे बड़ा पद होता था, न्यायाधीश का पद। और 1333 में ही दक्षिण भारत में एक विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, जिसके संस्थापक हरियर और बुक्का दो भाई लोग थे। तो हरियर प्रथम के शासनकाल में 1333 में ही यह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता गया था। देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो लगता है कि अगर कोई थोड़ा भी गलती करता है तो उसको ऐसे नहीं होता है। बगल में बैठाता था, काजी था, बड़ा पद पे था, चीफ जस्टिस बनाया था, तो अगर कोई गलती करता था तो नटते रहता था उसको बार बार। तो इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता था। तो इसको सन की बादशाह बोलता है इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक को सन की बादशाह कौन बोलता है? इब्न बतूता। अलग अलग इतिहासकार है, अलग अलग इसको बोलता है। तो सन की बादशाह के रूप में इसे कौन बोला है? इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन अपने शासनकाल में 5 योजनाएं चलाता है, लेकिन पांचों में असफल रहता है। और पांचों योजनाओं की चर्चा यही इब्न बतूता ही करता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग आएंगे, अब आगे देखते हैं फतुहाते फिरोज शाही। एक हम लोग पढ़े थे तारीख़ फिरोज शाही। हाँ, तो तारीख़ फिरोज शाही का अगर लेखक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी। लेकिन फतुहाते फिरोज शाही का अगर लेखक पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक था। पूरे सल्तनत काल में मात्र एक शासक था जो अपना आत्मकथा लिखा, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का बेटा था। और इस कृति में फिरोज शाह की आत्मकथा है। किसमें? फतुहाते फिरोज शाही में। इस पुस्तक में वर्णित है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार से इस्लाम धर्म का उत्थान किया। इस्लाम धर्म पर अधिक बल दिया कौन? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर हो गया? अब हम लोग आएंगे जफरनामा। बीपीएससी में पूछा भी है कि जफरनामा का लेखक कौन है। तो जफरनामा के लेखक यजदी है। कौन है? यजदी। इसमें तैमूर लंग की आक्रमण की चर्चा है। तैमूर लंग, जैसा हम लोग जानते हैं कि तैमूर का भी भारत में आक्रमण हुआ था, 1398 में हुआ था। तो पूछेगा कि तैमूर लंग के आक्रमण की चर्चा किस किताब से हमें पता चलता है, किस कृति से पता चलता है, तो क्या हो जाएगा? नहीं, जफरनामा। जफरनामा के लेखक कौन है? यजदी। तैमूर लंग के बारे में पता चलता है जफरनामा से। और फिर आगे हम लोग देखेंगे तारीख़ मुबारक शाही। क्या नाम है? तारीख़ मुबारक शाही। इसका लेखक है यहिया बिन सरहिंदी। यह पुस्तक सैयद वंश के शासक एक हुआ करता था, मुबारक शाह। क्या नाम है? उसी को यह समर्पित है। पूरा किताब में पूरा वर्णन देखिएगा तो
मुबारक शाह का ही एक पूरा यहिया बिन सरहिंदी वर्णन किया हुआ है। इसमें गौरी से लेकर सैयद वंश तक के इतिहास का भी हमें पता चलता है। गौरी कैसे भारत में आया, हाँ मोहम्मद गौरी। उसके बाद में सैयद वंश के कैसे स्थापना होता है, कौन कौन शासक हुए, हमें पता चलता है किससे, तारीख़ मुबारक शाही से। तारीख़ मुबारक शाही से। लेखक कौन है, यहिया बिन सरहिंदी। ये हम लोग का हो गया साहित्यिक स्रोत के रूप में हम लोग जाने। बंद कीजिए ना इसको। हम लोग देखेंगे इस्लामी आक्रमण के समय जो राज्य थे उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी और कौन कौन भारत में छोटे छोटे राज्य शासन कर रहे थे, उसको हम लोग देखेंगे। तो दिल्ली पर उस समय शासन था तोमर वंश का। किसका था, तोमर वंश का। और कनौज पर था प्रतिहार का। कनौज पर किसका था, प्रतिहार का। मालवा वाला जो क्षेत्र है उस पर परमार का था। मालवा वाला क्षेत्र परमार का था। अजमेर वाला जो क्षेत्र था चौहान लोग शासन कर रहे थे। और सिंध पर शुभ्र वंश कर रहा था। कौन सा वंश, शुभ्र वंश। बंगाल में आप जैसे जानते हैं पाल वंश शासन कर रहा था। बुंदेलखंड में चंदेल लोग शासन कर रहे थे। और जबलपुर में कलचुड़ी वंश थी। कौन सी वंश थी, अहिलवारा जो आपका गुजरात वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में सोलंकी वंश शासन कर रहा था। कौन कर रहा था, सोलंकी था। चित्तौड़ के क्षेत्र में गुहलौद वंश था। नदिया और मुंगेर जो साइड है वहाँ पर सेन वंश था। कौन सा वंश था, सेन वंश था। बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ है कि मुस्लिम आक्रमण के समय मुंगेर पे किसका शासन था, तो सेन वंश का था। खास करके बीपीएससी बिहार पे ज़्यादा फोकस करता है, तो इसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट है। बंगाल, मुस्लिम आक्रमण के समय बंगाल पे किसका शासन था, तो पाल वंश का। और मुंगेर में किसका शासन था, तो सेन वंश का। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अरबी आक्रमण के स्रोत क्या क्या था। अरबी आक्रमण कैसे हुए, उसके स्रोत क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि अरब लोग भारत में आक्रमण किया। तो इसका एक ही स्रोत है, चर्चनामा। कौन सा है, और चर्चनामा के लेखक है अली अहमद। 712 एडी में ये लिखा था, 712 में लिखा था। और मोहम्मद बिन कासिम भारत में कैसे आक्रमण किया, किस मार्ग से किया, ये सारे चर्चा करता है। कौन, अली अहमद। किस किताब में करता है, चर्चनामा में। ये भी बीपीएससी पूछा हुआ है कि चर्चनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद है। देखिए अरबी ऐसा नहीं है कि भारत में आक्रमण किए उसके पहले भारत में नहीं आए थे। बहुत पहले से ही भारतीयों का, अरबियों का भारत में व्यापारिक दृष्टि से आगमन हो चुका था। जैसे आप देखेंगे कि वहाँ जो गल्फ़ वाला कंट्री देख रहे हैं, तो गल्फ़ कंट्री आप देखेंगे कि वहाँ पर बारिश नहीं होने के, उस तरह का जलवायु नहीं होने के कारण, मानसून नहीं होने के कारण वहाँ पर फसल नहीं उगती है। नहीं उगती है तो वो लोग क्या करते हैं, व्यापार उस समय, अब तो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है तो वहाँ पर अब फसल उगाए जा रहे हैं। लेकिन उस समय पूरा, आप जानते हैं कि वो पूरा सब रेत भरा हुआ है, तो व्यापार करते थे। गल्फ़ कंट्री के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो भारत में वो लोग केरल तक पहुंच गया था। केरल जल मार्ग से वो लोग केरल तक आता था, केरल में आकर व्यापार करता था, लेकिन आक्रमण नहीं किया था। आक्रमण करने के लिए ये लोग खैबर और बुलंदशहर का प्रयोग किया। किसका किया, खैबर और बुलंदशहर का। सॉरी, खैबर और बुलंदशहर का नहीं किया। देखिए थोड़ा सा हम मिस कर रहे हैं। अरबों के द्वारा समुद्री मार्ग का प्रयोग केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से किया गया। जैसे हम बताएं कि केरल वाला क्षेत्र में, तमिलनाडु वाला क्षेत्र में ये लोग किस लिए प्रयोग किया, तो केवल व्यापारिक दृष्टि से किया, व्यापार किया। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में पहला मस्जिद कहाँ है, तो केरल वाला क्षेत्र में ही वो लोग मस्जिद का भी निर्माण किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाता है तो धार्मिक, किसी न किसी धर्म से जुड़ा ही होता है।
तो सोचता है कि आराम करने के लिए या अपने भगवान को पूजा करने के लिए वहाँ पर एक स्थल बना देता है। तो ऐसे ही भारत में पहला आप देखेंगे कि पहला क्या बोला जाता है, नमाज पढ़ने के लिए क्या मस्जिद, तो आपको केरल क्षेत्र में ही पता चलेगा। समुद्री मार्ग के माध्यम से अरबी महाराष्ट्र तक पहुंच गए। खैबर और बुलंदशहर का प्रयोग अरबों के द्वारा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस मार्ग के तट पर जाट नामक आक्रामक रहते थे। जाट, खैबर और बुलंदशहर जो आपका ये देख रहे हैं, ये पंजाब वाला प्रांत है, वो खैबर और बुलंदशहर के रूप में आता है। तो देखिए भारत का आप नक्शा देखेंगे तो 3 तरफ से घिरा हुआ है, समुद्री मार्ग से 3 तरफ से घिरा हुआ है। नीचे देखेंगे तो हिंद महासागर है, पूरब में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर है, और आप ऊपर भी देखेंगे तो हिमालय पर्वत से क्या हुआ है। तो ये सुरक्षा बल के रूप में चारों तरफ से भारत को सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक ही रास्ता आक्रमणकारियों का मार्ग था, वो आपका खैबर और बुलंदशहर था। लगभग आक्रमण खैबर और बुलंदशहर के ही रास्ते हुआ, जितना भी आक्रमण देखेंगे। लेकिन अरबियों ने खैबर और बुलंदशहर का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आप सुने होंगे कि पंजाबी लोग बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति जो जैसा करता है वैसा हो जाता है, उसका पीढ़ी ढल जाता है। जैसे मान लीजिए आज हम लोग मोबाइल चला रहे हैं तो आने वाला पीढ़ी का ये अंगूठा जो होगा लंबा हो जाएगा। डार्विन का सिद्धांत कहता है कि जैसे डार्विन कहता है कि एक क्या बोला जाता है, देखिए उसका जिराफ का गर्दन लंबा इसलिए हो गया कि वो सवाना प्रदेश में रहता था, और सवाना प्रदेश के जो जंगल होता है काफ़ी लंबा लंबा होता है, तो खाना खाने के लिए अपना गर्दन उठा उठा खाता था। पीढ़ी दर उसका गर्दन बच्चे का क्या हुआ, लंबा हुआ। उसी तरह हम लोग का जो मोबाइल आज हम लोग यूज कर रहे हैं, आने वाला समय में कुछ पीढ़ी को देखा जाएगा तो अंगूठा बराबर हो जाएगा। तो ये डार्विन कहता है। तो उसी प्रकार पंजाब के लोगों में, क्योंकि आक्रमण करने वाला लोग उधर से आता था, और आक्रमण करने वाला ये लोग खैबर और बुलंदशहर पर टक लगाए बैठे हुए थे कि कोई तो शिकारी आएगा, उसको लूट लेंगे और क्या करेंगे। जाट लोग जो आज पंजाब के क्षेत्र में लोग हैं, तो उधर खैबर और बुलंदशहर की तरफ वो लोग का वही काम था कि उधर से कोई आएगा, उसको हम मार देंगे, उससे लूट लेंगे, और लूट कर वो लोग अपना पालन पोषण कर रहा था। तो यही भौगोलिक प्रभाव है कि आप देखते हैं पंजाबी लोग बहुत हिम्मती होता है, वो डीएनए में आ जाता है। तो वो लोग जान रहा था कि इधर से जाएंगे तो यहाँ पर जाट नामक जो व्यक्ति है, लड़ाका लोग है, हमें क्या करेगा, मार देगा। इसीलिए अरबियों ने खैबर और बुलंदशहर का प्रयोग नहीं किया। अतः अरबों के द्वारा मकरान का जो मरु प्रदेश है उसको प्रयोग किया गया। इसलिए किया गया कि अरबी लोग मरुस्थल को अच्छी तरह जानते थे, मरुस्थल से वो लोग परिचित थे। ऊंट का प्रयोग किया, ऊंट के माध्यम से ये लोग भारत में धीरे धीरे मकरान के मरु प्रदेश से होते हुए ये लोग सिंध तक पहुँचे। और यह सर्वविदित है कि मकरान के मरु प्रदेश के माध्यम से भारत में आक्रमण करने वाले मात्र एकमात्र अरबी थे। उसके बाद कोई भी भारत में मकरान के मरु प्रदेश से होकर आक्रमण नहीं किया। मात्र एक कौन थे, अरबी थे। आक्रमणकारी पूछेगा कि मकरान के मरु प्रदेश से आक्रमण करने वाले मात्र एक आक्रमणकारी कौन हुए, तो अरबी हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत पर आक्रमण करने का कारण भारत में इस्लाम प्रचार करना था, क्योंकि उस समय इस्लाम का जब इन लोग का आक्रमण होता है तो उसी समय इस्लाम का उदय भी माना जाता है और प्रचार प्रसार करना था। परंतु भारत पर अरब आक्रमण का वास्तविक कारण
सिंधु नदी पर अधिकार करना था। क्या करना था? अधिकार करना था, क्योंकि सिंधु नदी व्यापारिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। व्यापारिक दृष्टि से उस समय विश्व में सिंधु नदी काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। सिंधु नदी के पास देवल नामक एक बंदरगाह था। ये यूपीएससी शायद पूछा हुआ है कि सिंधु नदी के पास कौन सा बंदरगाह था, तो क्या नाम था? देवल। और जो अपने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए जाना जाता था उस समय। इसी बंदरगाह के माध्यम से घोड़ों का आयात निर्यात होता था, और साथ ही साथ देवल तलवार के निर्माण के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। बहुत उच्च क्वालिटी के वहाँ पर तलवार बनाए जाते थे। कहाँ पर? देवल पर। इसीलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंध पर आक्रमण करने का मतलब था कि व्यापारिक दृष्टि, और देवल का जो हथियार था, घोड़ा का आयात निर्यात था, इसी दृष्टि से वो लोग आक्रमण किया। कुछ लोग का मानना है कि धर्म प्रचार प्रसार करना था, लेकिन समुचित मिला के कहा जा सकता है कि सभी कारण थे। तत्कालीन कारण यह था कि अरब का एक जहाज़ जो था श्रीलंका से सामान लाद कर, जैसे बता दिए कि आपको पहले ही बताया कि व्यापारिक इन लोग का शुरू से ही कहा रहा है व्यापार, ठीक, क्योंकि वहाँ पर खजूर होता था। खजूर के माध्यम से वो लोग खजूर दे देते थे, यहाँ से गेहूँ चावल खरीद के लेके जाते थे बदलान करके, और अपने वहाँ पर खाते थे। लाद कर जा रहा था, वापस जा रहा था, तो सिंधु नदी के पास जब यह पहुंचा तो वहाँ के कुछ लुटेरा लोग उस नाव को लूट लिया। लूटने के बाद में उस समय इराक का जो गवर्नर था अल हजाज था। कौन था? अल हजाज था, और वो सिंध के शासक दाहिर था। सिंध का शासक, जो भारत के क्षेत्र सिंध वाला प्रांत था, सिंधु नदी वाला, वहाँ के शासक कौन था? दाहिर था। और जो आपका इराक का जो गवर्नर था अल हजाज था। इराक का गवर्नर कौन था? अल हजाज था। और सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। याद करने वाला बात है और समझने वाली बात है, क्योंकि बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, सिंध का दाहिर था। अल हजाज बोला, समझने वाली बात है कि अल हजाज बोला कि देखो भाई, तुम्हारे क्षेत्र में मेरा नाव कुछ लोगों ने लूट लिया है, उसकी क्षतिपूर्ति करो। दाहिर बोला कि जो लुटेरा है वो मेरे बाप का नहीं है कि हम क्षतिपूर्ति करेंगे। वो अस्वीकार कर दिया देने से, क्षतिपूर्ति देने से अस्वीकार करता है। अल हजाज जब पहुंचता है ईरान, पहुंचने के बाद में सो जाता है। सोचता है कि आखिर इसकी क्षतिपूर्ति कैसे किया जाए, क्योंकि व्यापारी है तो उसके दिमाग में तो रहेगा ही कि इसकी क्षतिपूर्ति कैसे किया जाए। तो उसका भतीजा और दामाद भी था। भतीजा और दामाद मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। पूछा कि क्या हुआ चाचा? तो बोला कि भतीजा ऐसा ऐसा हो गया है। तो बोले कि बस इतना ही ना हुआ है, ठीक है, हम आक्रमण करेंगे। आक्रमण करने के लिए भतीजा तैयार हो गया। कौन? मोहम्मद बिन। सिंध पर आक्रमण के लिए 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन देवल पर आक्रमण किया। मतलब सिंध पर आक्रमण करने के लिए ये चला 711 में। 711 में ही ये कहाँ पर आक्रमण किया? देवल पर। कासिम ने देवल का युद्ध किया। पहले पूछेगा कि अब पहले 712 देखेंगे कि लूसेंट में कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण कब किया, तो 712 लिखा जाता था लूसेंट में। लेकिन लूसेंट नहीं पढ़ना है, लूसेंट के जैसा नहीं बनना है। बीपीएससी ऑलरेडी पूछा है, बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ेंगे तो 711 ही दिखाता है। 711 में ही, हाँ, तो 711 में ही मोहम्मद बिन कासिम भारत में आ गया था। देवल में युद्ध भी किया। 711 में युद्ध किया। उसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में रावौर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? 712 में पूछेगा कि किसके किसके बीच में युद्ध हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा युद्ध हुआ? रावौर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में
कासिम जीत गया, मतलब हम जो भी अभी युद्ध हो रहा था सब किसके पक्ष में जीत हो रही थी? मोहम्मद बिन कासिम के। दाहिर पराजित हुआ। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम निरून चला गया। कहाँ चला गया? हाँ, निरून को भी जीता। सिंधु नदी की तरफ भी प्रस्थान किया और सारे क्षेत्र को जीतते गया। उसके बाद में क्या होता है कि जो सिंध का राजा था दाहिर, वो भाग के चला गया अपने राजधानी ब्राह्मणाबाद। कहाँ चला गया? ब्राह्मणाबाद। वहाँ पर भी आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम, वहाँ पर भी आक्रमण किया। उसके बाद में आक्रमण करने के बाद में दाहिर को पराजित करता है। पराजित करने के बाद में उसकी पत्नी लाडी थी। कौन थी? लाडी। और उसकी 2 कन्या थी। कन्या मतलब बेटी। हाँ, किसकी? दाहिर की। लाडी की पत्नी वही लाडी। और उसको 2 कन्या थी, सूरज देवी और परिमल देवी। दोनों को क्या किया? गिरफ्तार किया। देखिए, एक कहावत है, प्रचलित है कि दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो सिंध प्रांत में ही एक मंदिर था, काली का मंदिर था। तो वो रण क्षेत्र हुआ करता था, युद्ध क्षेत्र हुआ करता था। तो उसमें कहावत है कि अगर माता का झंडा झुक गया तो समझिए कि माता नाराज है, युद्ध में हम लोग हार गए। तो उसी मंदिर का एक पुजारी था वीरभद्र। कौन था? वीरभद्र को ये क्या किया कि पैसा वैसा खिला दिया मोहम्मद बिन कासिम। बोला कि युद्ध शुरू होगा, तुम झंडा झुका देना, वो हथियार डाल देगा दाहिर। वहीं हुआ, वीरभद्र, लड़ाई चालू हुआ, वीरभद्र झंडा झुका दिया। काली माँ गुस्से में आ गई। दाहिर बोला कि बस युद्ध खत्म हो गया, हम हार गए। हाथ खड़ा कर दिया। हाथ खड़ा करने के बाद में लाडी को और परिमल देवी और सूरज देवी को गिरफ्तार कर लिया। और दाहिर के एक पुत्र रावौर का शासक था जय सिंह, दाहिर का पुत्र ही था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जय सिंह बौद्ध धर्म को मानता था, दाहिर हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन जय सिंह उसका बेटा बौद्ध धर्म को मानता था। कासिम ने उसे इस्लाम में दीक्षित कर दिया जय सिंह को, और अलहजाज फिर उसे वापस बुला लिया। वापस बुलाने के कारण है कि कहा जाता है कि सूरज देवी और परिमल देवी जो थी, मोहम्मद बिन कासिम पे एक ब्लेम की कि हमारे साथ में ये, एक अरबी भाषा में हमें वो नाम याद नहीं आ रहा है, कि जना किया है, ऐसे कुछ कहा जाता है, बलात्कार किया है। तो मुस्लिम में ऐसा है कि अगर ये सबसे ख़राब चीज़ माना जाता है, अगर किसी लड़की के साथ में रेप कोई व्यक्ति करता है, तो वो इसका दामाद भी था, भतीजा भी था। लेकिन जब पता चला कि परिमल और सूरज देवी के साथ में ये मोहम्मद बिन कासिम ऐसे ऐसे किया है, तो कहा जाता है कि जिंदे खाल में भूसा भरवा दिया था। हाँ, और कहा जाता है कि इसको बेमौत मार दिया। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। कौन मारा? अलहजाज।